प्रीवियस वीडियो में हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के बारे में सीखा। आज हम मैश मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम फिजिकल बैलेंस और लीवर बैलेंस के बारे में सीखेंगे। इसमें कहता है pots were used to measure grains in various parts of the world in ancient time. However, balances were also in use by Greeks and Romans. Beam balances such as shown in figure are still in use at many places. पुराने वक्तों में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अनाज की पैमाइश के लिए ख़ास किस्म के बर्तन इस्तेमाल होते थे। ताहम यूनान और रोम के लोग तराजू का इस्तेमाल भी करते थे। फिगर में एक बीम बैलेंस दिखाया गया है, जिसका इस्तेमाल आज भी मुख्तलिफ जगहों पर होता है। इन अ बीम बैलेंस the unknown mass is placed in one pan. It is balanced by putting known masses in the other pan. Today people use many types of mechanical and electronic balances. You might have seen electronic balances in sweet and grocery shops. These are more precise than beam balances and are easy to handle. बीम बैलेंस से किसी चीज़ का मास मालूम करने के लिए उस चीज़ को बीम बैलेंस के एक पैन में रखा जाता है, जबकि दूसरे पैन में नाउन मैसेज रखकर इसे बैलेंस किया जाता है। ज़्यादातर केसेस में हम दुकानदार को मैस बताते हैं और वो हमें उसके मुताबिक चीज़ तोल कर देते हैं। जैसे हम 1 किलोग्राम आलू लेने जाएं तो दुकानदार पहले 1 केजी के पत्थर को तराजू में रखता है और उसके मुताबिक तोल कर आलू हमें देता है। लेकिन लेबॉर्ट्रीज में चीज़ के मुताबिक मुख्तलिफ पत्थरों को रखकर उस चीज़ का मास मालूम किया जाता है। आजकल लोग मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बीम बैलेंस की निस्बत ज़्यादा प्रिसाइज हैं और इनको हैंडल करना भी आसान है। आगे हम फिज़िकल बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। अ फिज़िकल बैलेंस इज़ यूज्ड इन लेबॉर्ट्री to measure the mass of various objects. By comparison, it consists of a beam resting at the center of a fulcrum as shown in figure. The beam carries scale pans over the hooks on the either side. Unknown mass is placed on the left pan. Find some suitable standard masses that cause the pointer to remain at 0 on raising the beam. Physical balance लेबॉर्ट्रीज में मुख्तलिफ चीज़ों का मास मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक बीम पर मुश्तमिल होता है, जिसके दरमियान में एक फल्क्रम होता है। बीम के दोनों तरफ हुक से जुड़े हुए पैन होते हैं। लेफ्ट पैन में उस चीज़ को रखा जाता है जिसका मास मालूम करना हो, और राइट पैन में स्टैंडर्ड नाउन मैसेज को रख के पॉइंटर को वापस 0 लाइन पर लाया जाता है। आगे हम एग्जाम्पल 1.3 में फिजिकल बैलेंस को इस्तेमाल करके एक छोटे पत्थर का मास मालूम करेंगे। फॉलो द स्टेप्स टू मेजर द मास ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट। सबसे पहला, एडजस्टिंग द लेवलिंग स्क्रूज विद द हेल्प ऑफ प्लम्ब लाइन टू लेवल द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिकल बैलेंस। सबसे पहले हम फिजिकल बैलेंस के प्लेटफॉर्म को लेवल करने के लिए लेवलिंग स्क्रू को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि प्लम्ब लाइन बिल्कुल सीधी सुराख के बिल्कुल दरमियान में आ जाए। प्लम्ब लाइन का ही सहारा लेकर मिस्त्री दीवार को अमूमन बिल्कुल सीधा बना लेते हैं। रेज द बीम जेंटली बाय टर्निंग द रेस्टिंग नॉब क्लॉकवाइज यूजिंग बैलेंसिंग स्क्रूज एट द एंड ऑफ इट्स बीम। ब्रिंग द पॉइंटर एट 0 पोजीशन। प्लेटफॉर्म को लेवल करने के बाद हम रेस्टिंग नॉब को क्लॉकवाइज सिमत में घुमाकर बीम को थोड़ा सा ऊंचा करेंगे, ताकि पैंस आज़ादाना तौर पर ऊपर नीचे हो सकें और प्लेटफॉर्म से ना टकराएं। टर्न द रेस्टिंग नॉब टू ब्रिंग द बीम बैक ऑन इट्स स्पॉट। प्लेस द गिवन ऑब्जेक्ट स्टोन ऑन इट्स लेफ्ट पैन। जब दोनों पैन्स में कोई चीज़ मौजूद नहीं तो चेक करें कि पॉइंटर स्केल के 0 लाइन पर है या नहीं। अगर तो 0 लाइन पर है तो इसका मतलब बीम मतवाज़ी या बैलेंस्ड है, जैसा कि दिखाया गया है। लेकिन अगर पॉइंटर 0 लाइन पर नहीं है तो बैलेंसिंग स्क्रूज को इस्तेमाल करके हम पहले पॉइंटर को 0 लाइन पर लाएंगे ताकि बीम बैलेंस हो सके। प्लेस सूटेबल स्टैंडर्ड मैसेज फ्रॉम द वेट बॉक्स ऑन द राइट पैन। रेज द बीम, लोअर द बीम इफ इट्स पॉइंटर इज नॉट एट 0। रिपीट एडिंग और रिमूविंग सूटेबल स्टैंडर्ड मैसेज इन द राइट पैन टिल द पॉइंटर रेस्ट एट 0 ऑन द raising the beam. Note the standard message on the left pan. Their sum is the mass of the object on the left pan. बीम को बैलेंस करने के बाद
लेफ्ट पैन में वो पत्थर रखें जिसका मास मालूम करना है और राइट पैन में नॉन मैसेज को रखकर दोबारा बीम को बैलेंस करें। यानी तब तक नॉन मैसेज को रखते या हटाते रहें जब तक पॉइंटर ज़ीरो लाइन पर वापस ना आ जाए। अब देखें कि राइट पैन में आपने कितना नॉन मैस रखा जिससे पॉइंटर ज़ीरो लाइन पर आया, वही पत्थर का भी मास है। इस तरह हम फिजिकल बैलेंस से छोटी चीज़ों का मास लेबॉर्ट्री में मौजूद नॉन मासेस से मुआवजा करके मालूम करते हैं। आगे हम लीवर बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। अ लीवर बैलेंस such as shown in figure consists of a system of lever. When lever is lifted, placing the object in one pan and standard masses on the other pan, the pointer of lever system moves. The pointer is brought to zero by varying standard masses. लीवर बैलेंस एक लीवर सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। जब पैन्स में कोई चीज़ मौजूद ना हो, इसका पॉइंटर ज़ीरो पोजीशन पर होता है। जब एक पैन में कोई चीज़ मसलन सेब रखा जाए तो लीवर एक तरफ झुक जाता है, तो इसे बैलेंस करने के लिए दूसरे पैन में नॉन मैसेज रखे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कितना नॉन मैस रखने से पॉइंटर ज़ीरो पोजीशन पर वापस आया, वही इस शेप का भी मास होगा। शुक्रिया।